अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी और दीगर जितने भी इस टाइम मार्केट में एनएफटी के नाम से ये लोकल से प्रोजेक्ट आए हुए हैं उनके हवाले से बहुत सारे दोस्तों के इनबॉक्स मैसेज आए हुए हैं। मुझे बहुत सारे पिछले एक मंथ से आप लोगों को पता है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो बहुत सारे दोस्त, आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का प्यार का शुक्रिया कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन आप लोग इनबॉक्स मेरे से हालचाल भी पूछते रहे, मेरे साथ राब्ते में भी रहे और आप लोग अपडेट भी लेते रहे। तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना देता हूं क्योंकि बहुत इस टाइम मार्केट में गहमा गहमी है ये ऑनलाइन प्रोजेक्टों के हवाले से। तो मुझे लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि वक्त ऐसा है, मामला इस तरह के पैदा हुए हैं कि मेरी वीडियो बनाना जरूरी है कि शायद मेरी वीडियो से किसी को फायदा हो जाए और कुछ लोग नुकसान से बच जाए जो अमल करते हैं। तो कुछ दोस्तों के ये सवाल आते हैं कि काफी देर से आपने वीडियो नहीं बनाई, क्या आपने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया या आपने ये काम करने छोड़ दिए? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैंने अपने चैनल को छोड़ा है, ना ही मैंने ये काम करने छोड़े हैं। उसकी कुछ वजूहत थी जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जब मैंने नोवा एनएफटी के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी तो काफी ऐसे लीडर हैं और ये कंपनीज वाले, जाहिर बात है कंपनी वालों ने खुद तो नहीं, असल जो तकलीफ होती है वो लीडर्स को होती है जिन्होंने अपनी कम्युनिटी को मिस यूज करना होता है अपने बेनिफिट के लिए। उनको प्रॉब्लम होती थी कि मैं वीडियो बनाता था तो उनकी जो कम्युनिटी के लोग थे वो मुझे सुनते थे और मेरी बातों पे अमल करते थे, तो उनको नुकसान होता था उस बातों से। तो मेरे उनके पास आखिरी हल क्या था? लोगों ने मुझे काफी, उन लीडरों ने मेरे इनबॉक्स राब्ते भी किए, रिक्वेस्टें की, हर तरीके से मुझे रोकने की कोशिश की कि आप नोवा एनएफटी के अगेंस्ट वीडियो ना बनाएं, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करें आप उसकी बात किया करें, नोवा एनएफटी की क्यों आप पीछे पड़े हुए हैं? तो खैर, उनकी किसी बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उनके पास आखिरी अख्तियारात क्या थे कि वो या तो मेरी वीडियो को रिपोर्ट कर सकते थे, मेरे चैनल को रिपोर्ट कर सकते थे, जो कि उन्होंने किया। एक तो ये रीजन थी जिस वजह से मेरी वीडियो अपलोड आप लोगों के सामने नहीं आई, और दूसरी कुछ मेरी अपनी भी मसरूफियात थी, पर्सनल मेरे काम थे जो कि काफी देर से पेंडिंग थे, लेकिन मैंने कहा चले इतनी देर में, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो मैं आप लोगों से शेयर करता, और नोवा एनएफटी की तो मैंने बहुत डिटेलें आप लोगों से शेयर कर दी थी, तो मैंने कहा चले इतनी देर में अपने जो मामला थे वो क्लियर कर लूं। तो लेकिन आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता है कि रमजान कल से इंशाल्लाह रमजान जो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं वीडियो जो सी आप लोगों से मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं और ना ही किसी के अगेंस्ट बनाता हूं। ये डिस्क्लेमर देना लाजमी है। और उसके साथ ही जितने भी अरब ममालिक हैं जहां जहां चांद नजर आ गया है, कल उनका पहला रोजा है, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और रमजान की, और मैं दुआ हूं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की सबकी खैर करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनकी कमाइयों में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकत अता फरमाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेजर एनएफटी के हवाले से और नोवा एनएफटी के हवाले से, या जो भी इनके नाम लगा लें, फलां फलां। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि हम नोवा एनएफटी के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, काफी लीडर इनकी इवेंट्स वगैरह करवा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो ग्रुपों में बहुत कुछ देख रहे हैं जी। ये आप लोग जो आज चीजें देख रहे हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो उठा के देखें, ठीक है ना? जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी, 3-4 मैंने वीडियो नोवा एनएफटी से रिलेटेड मैंने अपलोड की थी, ये बातें मैं आप लोगों को एडवांस में बता चुका हूं। जो आप आज मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि हम जी देख रहे हैं कि नोवा एनएफटी के विड्रा भी आ रहे हैं, लोग इतना इतना कमा रहे हैं, ठीक है ना? ये मेरे लिए कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियो गौर से नहीं सुनी होगी या वो नहीं, आपने वो उसको स्किप कर दिया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें, स्किप ना किया करें। ये जो बातें आज आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको आज से 1.5-2 मंथ पहले ही, जब नोवा एनएफटी ने दोबारा एक्टिव किया था, डिपॉजिट लेना स्टार्ट किया था, ये सारी बातें मैं आप लोगों को तब ही बता दी थी कि आने वाले वक्त में 1 महीने तक, 15 दिन तक, 1.5 महीने तक आपको नोवा एनएफटी एक मरतबा मार्केट में अच्छी खासी नजर आएगी। उनकी बातें चल रही हैं, उनकी डीलें चल रही हैं डिफरेंट लीडर से। लीडर फौरन उसको प्रमोट इसलिए नहीं कर रहे थे कि उसी दौरान जो से काफी लीडरों ने दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए थे। अब एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया होता है, वहां पे कम्युनिटी बनी होती है, तो पिछले दोबारा किसी और प्रोजेक्ट को प्रमोट करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन नोवा एनएफटी ने हर लीडर से राब्ते में रही, मुसलसल राब्ते में रही, और आप देख सकते हैं कि आजकल इंडियंस जो से, इंडियन भाई हैं हमारे, काफी दोस्त हैं, काफी प्यार करते हैं, और ज्यादातर मुझे जो मैसेज आ रहे हैं वो इंडिया से ही आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, वहां पे काफी ज्यादा उन्होंने लीडर्स को खरीद लिया है नोवा एनएफटी वालों ने, कि उनको किसी तरीके से भी खरीदा, उनको डॉलर कैश की सूरत में दिए या जो भी दिए वो उनके मामला थे, क्योंकि ना तो हमने डील किए, ना तो हमने पूछा है, ना तो हमने कोई उनकी ऑफर एक्सेप्ट किए, ना तो हमने उनको कोई रिप्लाई दिया। तो इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म 110% है, जिसके काफी ज्यादा मेरे पास प्रूफ भी है कि बहुत सारे लीडरों से वो मुसलसल राब्ते में थे। अब वो जिन प्रोजेक्टों पर जो लीडर तब काम कर रहे थे और नोवा एनएफटी को उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो प्रोजेक्ट तकरीबन बंद हो गए हुए, सारे 99% प्रोजेक्ट वो बंद हो गए। बहुत सारे दोस्त हैं आप में से जो डिफरेंट प्रोजेक्टों पे काम कर रहे थे और उनके प्रोजेक्ट बंद हो गए अब, और अब वही लीडर जो से आपको नोवा एनएफटी पे इनवाइट कर रहे हैं। आप लोगों को समझ लग गई होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस बात में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। जाहिर बात क्योंकि मेरी वीडियो जो भी देखता है वो वही लोग ज्यादातर देखते हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं, डिफरेंट ग्रुपों में है या डिफरेंट प्रोजेक्ट पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए मेरी बात समझना इतना कोई मुश्किल नहीं है।
तो अब वो हो गए उन प्रोजेक्टों से फ्री, अब इनकी डीले हो गई है उन लीडरों के साथ। अब क्या कर रहे हैं जी, मुझे लोग ये बता रहे हैं जी इंडिया में काफी ज्यादा जो से बहुत अच्छे लेवल पे इवेंट्स हो रहे हैं और हम ग्रुपों में स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जी, नोवा एनएफटी में से इतना विड्रा आ गया, इतना विड्रा ले लिया, ये भरपूर तरीके से चल रही है, फ्यूचर में ये दे रही है, इसके रेफरल रिवार्ड ये मिल रहे हैं, ये कम्युनिटी को ऐसी लालचें दे रहे हैं, वैसी लालचें दे रहे हैं ताकि कम्युनिटी हमारे पास आए। लेकिन आप लोगों वहां पे डिपॉजिट करने से पहले ये सोच लिएगा कि अब अगले मंथ इसको पूरा साल होने वाला। ये सेम वही डेज हैं जो लास्ट ईयर आप लोगों को पता होगा कि इन्हीं दिनों में ट्रेजर एनएफटी ने जो से आप लोगों को पैकेज दिए थे, ऑफर्स दी थी, इन्हीं दिनों में दी थी और सेम डे वही आ गए हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मुझे किसी भी प्रोजेक्ट से मुखालफत करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नोवा एनएफटी की अगर मैं आज उसको प्रमोट करूं, आज उसके हक में बात करूं, तो मुझे आप लोगों की सोच से ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेजर एनएफटी बंद हुई थी और आज भी मतलब कि उसमें जो मेरी कम्युनिटी थी वो कोई 2500 प्लस मेरी कम्युनिटी थी, ठीक है ना। आज मैं लोगों को कहूंगी जी यहां पे डिपॉजिट कर दें, यहां पे आ जाएं, नोवा एनएफटी फ्यूचर का ब्रांड है, ये है वो है, तो आप लोगों से कई गुना ज्यादा फायदा मैं उठा सकता हूं। आप इस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो लीडर है या जो इस लेवल को समझते हैं कि मैं अगर आज लोगों को कहूं जी आप अपनी जो मेरी टीम है, जाहिर बात है मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसी में सारे ऐड हैं, डिफरेंट प्रोजेक्टों पर भी उन लोगों ने मेरे साथ काम किया है। अगर मैं उनको आज ही मैं वीडियो बना दूं और ग्रुप में मैसेज कर दूं नोवा एनएफटी पे आप डिपॉजिट करें तो मैं हजारों डॉलर कमा सकता हूं, ठीक है ना। ये विदाउट कोई डील, मैं किसी से डील किए बगैर भी इसमें अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूं। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, हम पैसे को प्रेफर नहीं देंगे। मैं अगर ज्यादा जरूरी समझूंगा, मेरे लिए ज्यादा जो अजीज है मेरी कम्युनिटी है और आप लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, इसलिए पैसा कहीं ना कहीं से तो हम कमा ही लेंगे, जितना हमारे मुकद्दर में जितना नसीब में है वो मिलकर ही रहेगा। उससे ज्यादा ना तो हम कमा सकते हैं, ना तो उससे काम कोई हमसे छीन सकता है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो नोवा एनएफटी में डिपॉजिट करने का सोच रहे हैं तो वो खुदा रहा नोवा एनएफटी में डिपॉजिट बिल्कुल भी ना करें। ये आपको अनकरीब ही, क्योंकि इनकी जितनी हाइप क्रिएट की जा रही है ना, इनका मकसद ये है क्योंकि पिछले काफी देर से पिछले मंथ तक तो इनकी इतनी वो कम्युनिटी साइड पे नहीं जा रही थी, लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, पूछते रहते हैं डिफरेंट प्रोजेक्टों का, क्योंकि अभी मार्केट में इतना कोई मजबूत प्रोजेक्ट किसी को नजर नहीं आ रहा और ज्यादातर लीडर भी जो से हैं वो नोवा एनएफटी को प्रमोट करना स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंट ग्रुपों में मैं स्क्रीनशॉट वगैरह ये वॉइस नोट वगैरह सुन रहा हूं, ठीक हो गया। तो इसको काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है। पहले तो इधर कम्युनिटी मूव नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि नोवा एनएफटी में कम्युनिटी बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा होना क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि नोवा एनएफटी से रिलेटेड के अब पहले तो इनके विड्रॉ नहीं हो रहे थे। आप लोगों को पता है कि आज आप डिपॉजिट करते तो आपको 60 डेज उसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको $1 रोज का मिलना है और $60 60 डेज में होंगे और मिनिमम इसका विड्रॉ जो सा वो $50 है। उससे पहले आप विड्रॉ इसमें नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 50 डेज जो सा वो वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 50 डेज क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला ये किसी को नहीं पता, ठीक है ना। आप हो गए वहां पे बॉन्ड, आपने पैसे लगा दिए। लेकिन देखिए अब मैं आपको इसके साथ एक और बात क्लियर करूं, ये मैंने पहले भी अक्सर बात की, तो अक्सर दोस्त कहते हैं जी ऑनलाइन ये जितने भी काम है, एक तरफ आप कहते हैं कि ये सारे रिस्की हैं और इधर फिर आप डिपॉजिट करने से मना कर रहे हैं। जब रिस्की ही है तो हम इधर कर लें या उधर कर ले, क्या फर्क है। जी बिल्कुल आपका सवाल जो सा पूछना राइट है, इसका मैं जवाब दूंगा, मेरा भी फर्ज है कि मैं आपको जवाब दूं। देखिए रिस्क जरूर है, लेकिन हम रिस्क वहां लें जहां से पहले हमने चोट नहीं खाई, जहां से हमने पहले ही धोखा खा लिया, वहां से हमने और मजीद अपने आप को लुटाने की क्या जरूरत है। कहां का अक्लमंदी का ये फैसला है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि ट्रेजर एनएफटी ने शुरू से ही, जब से ही ये बंद हुई है, ठीक है ना, पिछले एक साल, पूरा एक साल हो गया तकरीबन, ठीक है, एक साल से ही इसने जब से बंद हुई है हमें इसने धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। अगर ये इतने ही सिंसियर है, जैसे कि ये कहते हैं कि हमारा ब्लैक रॉक के साथ एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लैक रॉक को मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे कि ब्लैक रॉक असल में ब्ला है क्या, ठीक है ना। आप लोगों को अगर ब्लैक रॉक का पता चल जाए ना तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ब्लैक रॉक यार पहली तो बात है यहां इनके साथ एग्रीमेंट करेगी क्यों, ठीक है ना। अगर तो ब्लैक रॉक ने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया तो जितने इन्होंने लोगों को, जितने भी पुराने छोटे यूजर्स हैं जिनके एसेट लोग अभी तक लोग हैं, ठीक है ना, जिनको उनके इन्होंने न्यू जो सी कंडीशन रख दी जी आप फिर डिपॉजिट करें, रीडिपॉजिट करें तो आगे आपका कंटिन्यू होगा, फिर आफ्टर 6 मंथ ये फलान ये तो ऐसा, फिर हम पुराना सोचेंगे। अगर तो ब्लैक रॉक ने सचमुच इनके साथ एग्रीमेंट किया होता तो ब्लैक रॉक कि ये पोजीशन है कि वो सबको, जितने भी अकाउंट थे जो लॉक हुए हैं वो सबको अनलॉक करवा सकते थे, सबको विड्रॉ रिलीज करवा सकते हैं। वो इस लेवल की, हाई लेवल की ब्लैक रॉक कंपनी है, ठीक हो गया। तो यहां से ये तो क्लियर होता है कि ब्लैक रॉक का इनके साथ जो एक बात है वो सिर्फ बात की हद तक है, उसकी हकीकत कोई भी नहीं है। नहीं तो आप ब्लैक रॉक को सर्च करके देखिएगा, आप लोगों को इस चीज की खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये असल में कम्युनिटी को खींचने का इन्होंने एक बयानिया बनाया था कि हम ब्लैक रॉक का नाम यूज करें। ब्लैक रॉक का जब नाम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो हमारी तरफ आएंगे कि पता नहीं कौन सी ब्ला है जिसका हाथ इनके सर पे गया, तो अब हमें यहां से सारा कुछ खजाने मिल जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, हम अरबपति बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली तो बात है कि ब्लैक रॉक ऐसे प्रोजेक्टों पे कभी भी उनके साथ एग्रीमेंट नहीं करेगी, उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी, क्योंकि
अब ट्रेजर एनएफटी जो सी है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इनका मनी जनरेशन की कोई चीज नहीं है। ये कहां से हमारा जो पैसा है हम यहां पे जो डिपॉजिट करते हैं ये कहां इन्वेस्ट हो रहा है, किसी को पता, किसी को नहीं पता कहां इन्वेस्ट हो रहा है। क्या इनका कोई स्टोर्स है, कोई यूरोस है, कोई गोल्ड का काम है, या कोई रियल एस्टेट में इनके इन्वेस्टमेंट होती है जहां से जो प्रॉफिट आती है हमें मिलती है, या ये ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करते। ये टेक्निकली बातें, ये डीपली बातें जो हर बंदा नहीं समझता, हर बंदा नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों को तो बता रहा हूं क्योंकि मेरा काम है शुरू से सादा अल्फाजों में, सीधे अल्फाजों में और बात को खोलकर आपके सामने रखना। समझना ना समझना वो आप लोगों की मर्जी है, फिर भी आप देखते हुए जानते हुए कि ये खूह है उसमें छलांग लगा देनी और आपको रोकने वाले रोकते भी रह जाए, फिर भी आप छलांग लगा दे तो उसके कसूरवार आप है और कोई भी नहीं। ठीक हो गया ना? अब इसकी मनी जनरेशन कहां से हो रही है? ये मनी जनरेशन नहीं है, ठीक है ना, ये एक फेक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये फेक प्रोजेक्ट है। फेक क्यों है? कि ये मनी रोटेशन है, मनी जनरेशन ही। अब मनी जनरेशन और मनी रोटेशन में क्या फर्क आ जाता है? मनी जनरेशन जो होती है ना उसकी एक वो रियल चीज में आ जाती है। देखिए नफा नुकसान हर प्रोजेक्ट में, हर काम में है, दुनिया के हर चीज में है नफा नुकसान, मैं इस चीज को मानता हूं, रिस्क हर काम में है। लेकिन एक रिस्क जो सा वो हमें नजर भी आए कि जहां हम रिस्क ले रहे हैं इसकी कोई बुनियाद भी है, इसकी कोई मंजिल भी है। लेकिन एक चीज है ही फेक जिसको हम परछाया कह सकते हैं, सिर्फ कोई बस एक नाम ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे सामने। ये मनी रोटेशन है। और मनी रोटेशन जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कब तक चलते हैं? जब तक उसमें डिपॉजिट हो रहा है। अब हुआ क्या, मैं आप लोगों को फिर वन से अगेन बता देता हूं, ये डिटेलें मैंने पहले भी बताई थी लेकिन मैं कुछ शॉर्ट अल्फाजों में बताता हूं। ट्रेजर एनएफटी जब तक कम्युनिटी इसकी बिल्ड होती रही, कम्युनिटी गेन होती रही, ये चलती रही चलती रही चलती रही, बहुत लोगों ने पैसा कमाया, हमने कमाया, सबने कमाया। लेकिन क्यों? कि लोगों का डिपॉजिट बहुत ज्यादा आता था, हर बंदा विड्रॉ बहुत कम करता था, डिपॉजिट ज्यादा करता था। क्यों? लोगों को लालच होती थी कि यार हमारी कंपाउंडिंग हो रही है, हम इसमें से पैसा कमा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, आज 100 की रेजर्वेशन लगी, कल 103 हुआ, कंपाउंडिंग करके 103 की लग गई, यार मुझे विड्रॉ लेने की क्या जरूरत है? ठीक है, लोग विड्रॉ नहीं करते थे, डिपॉजिट करवाते थे, आगे से टीमें बनाते थे। लेकिन इन्होंने गलती कर दी, जो ब्लाइंड बॉक्स दे दिया। ब्लाइंड बॉक्स जो दिया इन्होंने पिछले रमजान में, उसके बाद जब ब्लाइंड बॉक्स लोगों को मिले, लोगों ने अन्य वाई जिन्होंने कहते ना विड्रॉ लाए। अब जब विड्रॉ लोगों ने लगाए तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं, डिपॉजिट एक मरतबा रुक गया था, ठीक है ना, डिपॉजिट क्योंकि जितना होना था उतना हो गया। एक मिसाल है कि अगर डिपॉजिट हुआ $1 करोड़ हुए डिपॉजिट, विड्रॉ लगे थे इनके को $5 करोड़ के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। अब ये कभी भी ऐसा नहीं होता, ये मनी रोटेशन जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, याद रखिएगा ये 50-50 पे मुश्किल से चल सकते हैं, ठीक है ना। जहां 50-40 आ जाए ना वहां पे नहीं, 40 से मुराद 40% डिपॉजिट और 50% ये विड्रॉ अगर होना, 60% विड्रॉ होना शुरू हो जाए ना 40-60 पे, तो फिर ये मनी रोटेशन जितने भी होते हैं ना, ये प्रोजेक्ट भी समझ लें कि स्कैम होने वाला आपके साथ और ये बंद होने वाले हैं। ये सिंपल सी बातें, कुछ मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर इसके बाद भी आप ना समझें, फिर आप रमजान आने वाला, फिर आप कहें जी हमारी ईद खराब हो गई, हमने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, हमने तो यहीं से विड्रॉ लेके अपनी ईद की शॉपिंग करनी थी, हमने ये करना था, वो करना था, ये मामला चलाने थे, हम तो ईद घर पे ही हमने रो के सुकून से बैठ के गुजार ली, तो फिर उसके कसूरवार आप होंगे। ना कि मैं किसी लीडर को कहूंगा और ना ही मैं किसी कंपनी को कहूंगा, क्योंकि लीडरों के तो चले उनकी तो शर्म खत्म हुई हुई है, लेकिन आप लोगों को तो शऊर होना चाहिए, आप लोगों को तो समझ होनी चाहिए। अगर हमारे जैसा बंदा इतनी एनर्जी वेस्ट करके आप लोगों को बताता है, आपसे मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। अभी के बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे सुनते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चले कोई बात नहीं, मैं सब्सक्राइबर की लालच में या व्यू की लालच में नहीं आता हूं, मैं इस लालच में आता हूं कि मेरी वजह से किसी एक बंदे का भी फायदा हो जाए। चले हमारे लिए इतना ही बहुत है कि चले हमसे कोई नेकी वाला काम हो गया, ठीक हो गया। मैंने सिंपल अल्फाजों में आपको सारी बात समझा दी है। अब ये सारे प्रोजेक्ट जो है, और इसके अलावा अच्छा अब वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अब रोज वीडियो बना दिया करूं जब तक ये सारा सीन चल रहा है, मामला चल रहे हैं, जितने भी ये स्कैम प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में आप लोगों ने यस लाजमी लिखना है कि यस आप वीडियो बनाएं। आप कहेंगे तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और वीडियो को आगे लाइक शेयर लाजमी करना है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं दूसरे प्रोजेक्ट भी जो स्कैम करने वाले या जो अच्छे प्रोजेक्ट है उनके मतलब भी आप लोगों को मैं बताता रहूं कि कौन से प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट करने वाले और कौन से नहीं है। करना ना करना आप लोगों की मर्जी है, ठीक है ना। तो लेकिन मैं अपना जरा फर्ज अदा कर दिया करूंगा, मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा कि आपने कहां काम करना है कहां नहीं करना। और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी लगाया हुआ, उसको आप लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं वहां पे तो मेरी एक्टिव रहता हूं। मैं अपडेट वगैरह कोई न्यू प्रोजेक्ट है या पुराने प्रोजेक्ट कौन से सही है नहीं सही, कौन स्कैम करने वाला कौन नहीं करने वाला, मैं वहां पे सारी डिटेल देता हूं, ठीक है ना। वो आप लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको बहुत फायदा होगा मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी, क्योंकि मैं वहां पे तो एक्टिव रहता हूं। वीडियो बने ना बने उसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मैं फिलहाल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बनाया करूं। अगर रमजान का महीना आ रहा है टाइम निकाल के, क्योंकि आपको पता है कि रमजान के महीने में टाइम बहुत मुश्किल निकलता है, मामला रमजान के होते हैं, तरावी वगैरह सारे सिस्टम होते हैं। इंशाल्लाह फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बनाया करूं और आप लोगों तक मैं अपनी जो सी भी अपडेट है किसी भी प्रोजेक्ट के मतलब मैं बताऊं। अच्छा इसके साथ मैं बता दूं कि मार्केट में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे इस टाइम एनएफटी के नाम से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मैं किसी एक प्रोजेक्ट का भी नाम नहीं लेने वाला हूं, ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट का नहीं, लेकिन मेरी ये वीडियो आप लोग अपने पास सेव करके रख लें। आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि ये प्रोजेक्ट जाने वाला है वो प्रोजेक्ट चला जाता है।
अब मैं कोई इसमें कोई जादूगर नहीं हूं, कोई मुझे कोई फ्यूचर का वो इल्म नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारे सोर्सेज होते हैं, हमारे तलक होते हैं, हमारे कोई अपना तजर्बा होता है, जो चीजें हम देखते हैं वो समझते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें कोई 90% बातें हमारी सच साबित होती हैं, क्योंकि तजर्बे के साथ हमने बात करनी होती है। कुछ हमारे सोर्सेज भी होते हैं, कुछ मामला होते हैं। अभी मार्केट में एनएफटी के नाम से बहुत सारे आपने देखा होगा पिछले को 2 4 5 10 15 20 दिनों के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर कम से कम को 10 से 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके हाइप भी बहुत ज्यादा क्रिएट की जा रही है, ठीक है ना, अच्छी खासी हाइप क्रिएट की जा रही है और बहुत ज्यादा वो लोग वहां पे जा भी रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, देखें जब तक आप लोगों को कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता, आप फजूल एनएफटीओ वाले ऐसे जो से ना फजूल से फेक से प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट ना करें। ईद आने वाली, मैं बार बार आपको इशारा दे ही जा रहा हूं, बता ही जा रहा हूं, ऐसे प्रोजेक्टों में आप डिपॉजिट करके फंसिएगा नहीं, अपना लॉस ना करवा लीजिएगा। जैसे आपने लास्ट ईयर अपनी ईद खराब की थी, इस मरतबा आप अपनी ईद खराब ना कर लीजिएगा। ये जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं ये आप वीडियो सेव कर लें, महीना 1.5 महीना 2 महीने, और जिनको मुझे तो लगता है जहां तक मेरा तजर्बा है कि ईद से पहले पहले इन सब प्रोजेक्टों के विड्रा बंद होने वाले हैं, ये जाने वाली हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें, आप लोगों का अपना फायदा अपना नुकसान है। मेरा काम था आप लोगों को बताना। बहुत प्रोजेक्ट है, नोवा एनएफटी की तो एक मेन मैंने आप लोगों को न्यूज दी है ना, क्योंकि वहां उसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। बाकी जो प्रोजेक्ट है उनकी भी काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, उनकी कंडीशंस देखें, उनके मामला देखें, उसके सारे सिस्टम देखें कि वो प्रोजेक्टों पे डिपॉजिट करने वाला। यार मैं अगर चाहूं तो मैं रोज एक प्रोजेक्ट आप लोगों से शेयर कर सकता हूं, क्या हमें इस चीज का नहीं पता? हमें लोग नहीं जानते, कंपनी हमसे राब्ता नहीं करती, हमारे साथ सबसे पहले राब्ते होते हैं। आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक लीडर के पास अगर 10,000 की कम्युनिटी ना, एक मैं मिसाल देने लगा हूं आप लोगों को, जो आप में से माशाल्लाह समझदार होंगे मेरी बात को फौरन वो समझ जाएंगे। अगर एक लीडर है ना, उसके पास 10,000 की कम्युनिटी है, कंपनी को पता है यार इस बंदे के पास 10,000 की कम्युनिटी है, ठीक है, और एक यूट्यूबर है लाइक मैं लगा लूं, मेरे पास 1,000 की कम्युनिटी है, कंपनी उस लीडर की निस्बत मुझे पहले मेरे साथ पहले डील करेगी, पहले मेरे साथ बात करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये यूट्यूबर है, इसको हजारों लोग सुनेंगे, इसके पीछे आएंगे, ये हमारी कंपनी को तो साथ साथ काम तो करेगा, इसकी कम्युनिटी भी करेगी, साथ ये प्रमोट भी करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट रोज शेयर कर सकता हूं। और बहुत सारे लीडर आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने उनके ग्रुप भी ज्वाइन किए हुए, वो एक टाइम में 6 से 7 प्रोजेक्ट शेयर करते हैं। एक शेयर किया, पीछे से कोई न्यू प्रोजेक्ट आया, उसकी हाइप क्रिएट हुई, उनको कुछ ऑफर्स आई, उनको कुछ फेवर आई, $1,000 $1,500 की, $500 की, उन्होंने उसको भी उठाया, उसको भी आगे शेयर कर दिया, क्योंकि उनको पता हम शेयर करेंगे, कम्युनिटी बीच में आएगी, एक मरतबा तो हम 3 4 $5,000 कमा लेंगे, हमारी तैयारी सीधी, हम 10 15 20 लाख रुपए कमा के बाहर हो जाएंगे। बाद में प्रोजेक्ट चला जाएगा तो हमने कौन सा किसी को देना, या हमने कौन सी गारंटी दी है, या हमारी कौन सी इतनी सर दर्द है, जाता तो जाए, हमें क्या लगे, ठीक है ना। वो कौन लोग हैं जिनको अपने जमीर की परवाह नहीं, जिनके जमीर सोए हुए हैं, जिनके लिए बस दुनिया में पैसा ही है और कुछ भी नहीं है, उनको कहीं और इनकम का जरिया ही नहीं है, उनको कमाना आता ही नहीं है, ये वो लोग काम करते हैं। अभी भी नोवा एनएफटी को जो इतना प्रमोट किया जा रहा है, जो लीडर प्रमोट कर रहे हैं, वो बेचारे मजबूर है, वो क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई और काम ही नहीं है, वो पैसा कमा ही नहीं सकते, उनके हाथों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पैसा कमाए, उनके पास बस यही जरिया है, वो अपनी कम्युनिटी को यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं, अपनी जेब गर्म करते हैं, बाद में रोते ही कौन है, कम्युनिटी रोती है। खुदारा अपने हालों पर आप तरस किया करें ना, ऐसे लोगों की बातों में आया करें, ठीक हो गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कोई अच्छे से प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी किया करें, समझा करें। आपको बारहा मैं बताता रहता हूं कि मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, मेरा ग्रुप का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगाया हुआ है, उसमें मैं प्रॉपर डिटेल देता हूं। इनबॉक्स मेरे साथ राब्ता करें, व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, ठीक है ना। आप मेरे से पूछे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, यार आपको फ्री ऑफ कास्ट में सर्विस दे रहा हूं, मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा फलान ग्रुप है वहां पे ज्वाइनिंग की आपको फीस देनी पड़ेगी, या मेरे से कोई मशवरा लेंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आपको मैं मशवरा दूंगा, ठीक है ना। बाकी मैं भी प्रोजेक्टों पे काम कर रहा हूं, लेकिन वो रियल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। वहां पे देखिए क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, सारी होती तो वैसे ये रिस्की ही है, लेकिन एक रियल प्रोजेक्ट होते हैं, एक फेक होते हैं। रियल भी रिस्की होते हैं, लेकिन फेक और रियल में बहुत फर्क है। जो फेक है ना, वो आपको उस जगह पे जाकर मारेगा के अंदर जिसे पानी भी ना लगे, लेकिन रियल जो है ना, वहां पे रियल का मतलब है वहां पे लॉस अगर होगा ना, तो वो भी रियल लॉस होगा, आपको उस लॉस का दुख नहीं होगा, क्योंकि आप उस लॉस की वजह नजर आएगी, आपको उस लॉस की वजह नजर आएगी कि यार ये इस वजह से लॉस हुआ है, ठीक हो गया ना, इस वजह से लॉस हुआ, ये पूरी मार्केट में ही लॉस हुआ, ये इंटरनेशनल लेवल पे लॉस हुआ है, ये कंपनी हमारा पैसा लेकर भागी नहीं है, वो ठीक है। अब इस बात से क्या मतलब है कि आपके लॉसेस के चांस बहुत कम होंगे। जो ये फेक प्रोजेक्ट हैं, जो कम्युनिटी बेस पर चल रहे हैं, ठीक हो गया, जो मनी रोटेशन है, ये अपने आप को कभी भी लॉस में नहीं जाने देंगे। ये जहां पे 50-50 आ गया ना, 50% डिपॉजिट है, 50%, इन्होंने वहीं पे स्टॉप लगा देना। इन्होंने अपना टारगेट पूरा रखना, अपने टारगेट से नीचे अपने अकाउंट को नहीं आने देना। जब इन्होंने अपना देखना ना, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनांस वगैरह, इनका लेवल नीचे अकाउंट का जा रहा है यूएसडीटी का, इन्होंने वहीं पे स्टॉप लगाना है। इन्होंने री डिपॉजिट का आपको कहना जी री डिपॉजिट करें, ये करें, वो करें, फलान करें, इस तरीके से ये करेंगे, आप लोगों को कहेंगे टाटा बाय बाय, बस ये फर्क है। इसलिए कोई अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम किया करें, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग करें, अगर नहीं तो आप मेरे साथ राब्ता करें। 1 2 3 प्रोजेक्ट है जहां पे मैं काम कर रहा हूं, अच्छा
अच्छा स्कूल से लगे हुए, स्कूल से काम कर रहे हैं, मेरी कम्युनिटी जो सिलेक्टेड लोग हैं वो मेरे साथ अटैच है। एक मैंने रिसेंटली जो सा वो ज्वाइन किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आप इनबॉक्स में रब्ता करें। मैजेस्टी एफएक्स के नाम से ब्रोकर है वो, ठीक है ना, ये कोई एमएलएम वाला प्लान नहीं है, वो ब्रोकर है मैजेस्टी एफएक्स। तो उसका एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, इस टाइम पूरी वर्ल्ड में वो बहुत स्पीड से फैल रहा है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें इंटर हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट हो रहे हैं। और वो आप में स्कूल से आपको आपकी वो इन्वेस्टर के लिए भी बेहतरीन है, नेटवर्कर के लिए भी बेहतरीन है वो। तो कोई वो कंपनी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो ब्रोकर है। आपकी एक रियल जो सी इनकम जनरेट होती है, आपको नजर आएगा कि आपकी ट्रेडिंग हो रही है, इस ट्रेडिंग का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मिल रहा है, एक रियल चीज है ना, नजर आ रही है। मैजेस्टी एफएक्स के नाम से तो वो आप और भी है मामला, लेकिन ये एक रिसेंटली आया है, तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त मेरे काम कर रहे हैं। जो आप लोगों में से भी मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरे साथ इनबॉक्स रब्ता करें। जो नहीं भी करना चाहता, किसी के साथ करना चाहता है, तो मेरे साथ एक मरतबा आप मशवरा लाजमी कर लिया करें। मैं आपको बता दूंगा ये प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि हमारी एक टीम होती है जो अच्छे तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट उसको स्टडी करती है, सर्च करती है, उस पर देखती है, तो उसके बाद हम स्टेप लेते हैं, ठीक है ना। तो बाकी आप लोगों की मर्जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट में फीडबैक लाजमी किया करें। अगर आप चाहते हैं मैं अपनी वीडियो अपलोड करता रहूं तो कमेंट्स में आपने यस लाजमी लिखना, अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊंगा बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट है जो स्कैम करने वाले हैं, जो आप लोगों के साथ ट्रैप हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन लीडर आपके साथ कर रहा है। मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।